my amazing ninjas to your very first session of कर हर मैदान फतेह। वेल बच्चों, इस ब्रांड न्यू सीरीज में हम हर संडे को सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही नया, कुछ बहुत ही अमेजिंग, जो आपके बहुत काम आने वाला है आज के जमाने में। ओके गाइस, सो मेरे निंजास और मेरे मैथमेटिशियंस मैथ में तो एक्सपर्ट है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे निंजास को हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बना दिया जाए, है कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स। सो गाइस, इसीलिए मैंने लेके आया आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है कर हर मैदान फतेह, विच विल बी बेसिकली एन 8 वीक प्रोजेक्ट। ठीक है, और इन कई सारे हफ्तों में हम हर हफ्ते सीखेंगे कुछ बिल्कुल नया, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, आज का वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ कर हर मैदान फतेह। सो बेसिकली ये सेशन हर संडे को आने वाला है और कुछ नया सिखाने वाली हूँ मैं आप सारे बच्चों को। सो भूलना मत टू अटेंड एवरी सेशन ऑन संडे शार्प एट 8 PM ऑन द चैनल वेदांतु नंबर निंजास। ओके गाइज, सो आज की सबसे पहले सेशन कर हर मैदान फतेह की सबसे पहले सेशन में हम फतेह करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, राइट। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट मुझ पे आता था, मेरे पास आता था कि मैम आप इतनी अच्छी स्लाइड्स कैसे बनाते हो, ये हैरी पॉटर वाली स्लाइड्स कैसे बनती हैं, इसमें एनिमेशंस आप कैसे डालते हो, GIF आप कैसे डालते हो, इमेजेस आप कैसे डालते हो, एंड सो ऑन। सो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन बनाना सिखा ही दिया जाए, क्योंकि चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसी चीज है बच्चों जो 100% आपके काम आनी है बहुत सारे फील्ड्स में। ठीक है, सो क्यों ना हम पावर पॉइंट के मास्टर बन जाए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना सीख जाए। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज टू प्रिपेयर अ वेरी अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? देन गेट रेडी। इस सेशन में आपको मैं सारी बेसिक चीजें सिखाने वाली हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, बट बिफोर दैट मैं अपने सारे न्यू स्टूडेंट्स को बता दूं अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। सो गाइज, मकर संक्रांति फेस्टिवल के मौके पर वेदांतु लाया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर। आपको तो पता है वेदांतु प्रो में आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, सब कुछ। एंड इन लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मिलती है ढेर सारी प्रैक्टिस एंड ढेर सारी मस्ती। कैसे? लाइव क्विजेस के फॉर्म में, राइट। तो आपको वेब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया तो जाता है, बल्कि साथ में वहाँ क्विजेस भी होते हैं लीडर बोर्ड के साथ, जिससे आपकी ढेर सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। आपको वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने मिलता है, आपको हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिसे आप कभी भी प्ले करके कोई भी टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हो। अगर मिस कर जाओ कोई क्लास तो टेंशन ही नहीं है, रिकॉर्डिंग्स है ना। आपको प्रीमियम डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं जो आप खुद लिखकर अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। मास्टर टीचर खुद आपके लिए बनाते हैं जिनको, एंड हर एक क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर बिल्कुल किए जाते हैं, क्योंकि हर एक क्लास में एक एक्सपर्ट टीचर भी प्रेजेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए होता है। सो इमेजिन वन टीचर टीचिंग, वन टीचर क्लियरिंग योर डाउट्स, डबल बेनिफिट। सो इट्स सो गुड, राइट गाइज। और ये सब कुछ आपको मिलता है with all the micro courses and crash courses at the Vedantu app। और इसे एनरोल करने के लिए सिंपली आपको एक लिंक पे जाना होगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। और बहुत अच्छी न्यूज ये है बच्चों कि आपको मिल रहा है 50% का फ्लैट डिस्काउंट टिल 17 जनवरी, यानी टिल आज रात तक ही ये ऑफर अवेलेबल है। आज 17 जनवरी है। सो गाइज, दिस इज द लास्ट चांस टू अवेल 50% का डिस्काउंट। 14 जनवरी से चल रहा है ये डिस्काउंट। एंड अगर आपको लिंक ना मिले तो आप इस लिंक को भी गूगल में टाइप करके पहुंच सकते हो हमारी वेबसाइट तक और परचेज कर सकते हो 1 मंथ या फिर मार्च तक के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन। अब ये जो 50% डिस्काउंट है ये कैसे मिलेगा बच्चों? तो ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड एंटर करते हो SKPRO, यानी सना खान प्रो कोड। ठीक है, तो जब आप पेमेंट पे क्लिक करते हो आपको
कोड एंटर करने पूछता है SKPRO। जैसे ही आप एंटर करोगे ना, इंस्टेंटली आपके सामने 50% डिस्काउंट होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो जल्दी से एनरोल कर लो। एंड नाउ लेट्स go to make a beautiful PowerPoint presentation. Ready guys? तो चलते हैं। Let me start a presentation. ठीक है? So ये रहा बच्चों। I hope you all can see the PowerPoint app. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ऐप, आप इसे MS ऑफिस सूट डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज गूगल स्लाइड्स भी होती हैं, उससे भी आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। सो जैसे ही मैंने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन खोली, दे विल आस्क मी फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं मिनिमाइज कर देती हूँ अपने आप को। ठीक है, नाउ you can see a blank presentation on the screen. Let me just check whether you can see or not. Yes, you can see. So इस तरीके से आप blank presentation, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आप देख सकते हैं blank presentation। इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, blank slide will open। ठीक है, अब आपको पता होगा ये जो पेजेस होते हैं प्रेजेंटेशन को, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स अगर आपको और पेजेस ऐड करने हैं तो आप कहाँ जाते हैं? आपको क्लिक करना होता है न्यू स्लाइड ऑप्शन में। जितने बार क्लिक करोगे उतने पेजेस ओपन होते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट पेज होता है, हम फर्स्ट पेज में जनरली चाहते हैं कोई सिंपल सा मैसेज सेंटर पे। ठीक है, तो हमने लिख लिया मान लो वेलकम। अब ये जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को एडिट करने के ऑप्शंस कहाँ आते हैं? तो आपको दिख रहा होगा मेन्यू बार। मेन्यू बार पे आपको दिखेंगे ऑप्शंस, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड शेप फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो शिफ्ट की प्रेस करके देन राइट एरो प्रेस करके भी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सपोज दैट यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट, साइज ऑफ फॉन्ट बढ़ानी है, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस तरीके से कितना भी फॉन्ट का साइज रख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कैपिटल A अपवर्ड एरो, इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। सिमिलरली फॉन्ट्स होते हैं बेसिकली हैंड राइटिंग्स, जो डिफरेंट टाइप की हैंड राइटिंग्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट पे, जिनका यूज करके आप ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो सपोज कर लो मैंने एरियल ब्लैक चूज कर लिया, ये बोल्ड सा लिख लिया। अब टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे चेंज करूं? अगेन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, देन क्लिक ऑन दिस कलर ऑप्शन, टेक्स्ट कलर ऑप्शन, और जिस कलर का चाहे उस कलर का आप टेक्स्ट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि मैं टेक्स्ट को हाईलाइट भी करती हूँ, तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं हाईलाइट ऑप्शन का यूज करके। मान लो हमने हाईलाइट भी कर लिया, अब वेलकम तो कर लिया, पर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट होल्डर्स हैं, इनकी पोजीशन मिडिल में नहीं कहीं और होनी चाहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा रेक्टेंगल बॉक्स, जैसे ही आप उसके लाइन पे के पास जाते हैं, आपका जो एरो है वो 4 एरो से बदल जाता है। इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कॉर्नर्स पे आके भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी प्लेस होल्डर का। ठीक है बच्चों, ये हो गई टेक्स्ट की बात। दूसरा आता है लेआउट का ऑप्शन। लेआउट का ऑप्शन बेसिकली आपको बताता है आपको अपने स्लाइड्स कैसे चाहिए, हेडिंग और कंटेंट वाले, सिर्फ हेडिंग वाले, चाहो तो आप 2 कॉलम्स वाले भी बना सकते हो कि मान लो डिफरेंस बिटवीन बनाना है कभी तो 2 कॉलम्स यूज कर लो, या फिर ब्लैंक रखना है, कोई भी प्लेस होल्डर नहीं चाहिए तो बिल्कुल ब्लैंक रख लो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आगे आप लोग कि आपको आ रहे हैं डिजाइन आइडियाज। तो ये हैं बेसिक डिजाइन आइडियाज जो पावर पॉइंट के पास बाय डिफॉल्ट
पहले से होते हैं, लाइक दे ऑलरेडी हैव इट, यू कैन यूज इट टू ब्यूटिफाई योर प्रेजेंटेशन। अब ये तो हो गई बहुत सिंपल सी बातें, ठीक है। अब मान लो कि मुझे बनाना है कुछ निंजा से रिलेटेड, ठीक है। तो अब निंजास बोलेंगे कि मैम निंजा से रिलेटेड कुछ बनवा दो तभी तो मजा आएगा, तो चलो कुछ निंजा से रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये गए हम गूगल क्रोम पे, मैंने टाइप किया निंजास इमेजेस, ठीक है, सर्च कर लिया मैंने, इमेजेस पे आ गए, ठीक है। नाउ यू कैन सी लॉट्स ऑफ निंजास इमेजेस, यू कैन टाइप फॉर निंजास, सपोज ये रहा एक निंजा इमेज, एंड देन यू कैन राइट क्लिक, कॉपी द इमेज एंड यूज इट इन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेस्ट कर लिया हमने उस इमेज को अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा। हाँ, ये चीज याद रखना, अगर आप प्लेस होल्डर के अंदर है तो आप जो भी चीज पेस्ट कर रहे हैं वो प्लेस होल्डर के अंदर ही पेस्ट हो जाती है। तो या मेक श्योर दैट यू कम आउटसाइड एंड यू पेस्ट इट एंड देन यू कैन मूव दिस इमेज एनीवेयर, और आप इसे रख सकते हो अपने स्लाइड पे। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो इमेज है वो स्लाइड में पहले से ना रहे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम करते हैं यूज एनिमेशंस, ठीक है। सो एनिमेशंस में जाके इस इमेज को सेलेक्ट करके मैं चूज कर सकती हूँ कि ये इमेज कैसे आएगा, उड़ के आएगा, स्प्लिट होके आएगा, अचानक से अपीयर हो जाएगा, या फिर उसके शेप के थ्रू वो अपीयर होगा। सो मेनी एनिमेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनिमेट कर दिया अपने स्लाइड को। इसके बाद एनिमेशन में आपको देख रहे होगे आप टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का भी एनिमेशन आप पुट अप कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को भी अपीयर करवा सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप कहोगे मैम स्लाइड बहुत खाली खाली सा लग रहा है, बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, यू कैन सर्च फॉर व्हाट, वॉलपेपर्स, एस्थेटिक वॉलपेपर्स, और यू कैन से ग्लिटर वॉलपेपर्स, जैसे बच्चों को पसंद आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने सर्च किया ग्लिटर वॉलपेपर्स, देन आपको बहुत सारे ऑप्शन इंटरनेट पे मिल जाएंगे टू डाउनलोड, ठीक है। सो आप इनको डाउनलोड करके भी बना सकते हो अपने वॉलपेपर्स। सपोज मैंने सर्च कर लिया एस्थेटिक वॉलपेपर्स, जो थोड़े से सिंपल से हो, ब्यूटीफुल से हो, सो आई विल सर्च समथिंग लाइक दिस। इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है आपने कॉपी किया, अपने स्लाइड के बैकग्राउंड में पुट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको बनाना चाहोगे बैकग्राउंड नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि ये तो निंजा के ऊपर आ गया। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल राइट क्लिक ऑप्शन को प्रेस करो, इसके बाद सेंड टू बैक। जैसे ही आपने सेंड टू बैक कर दिया, आपका जो इमेज है वो एज अ बैकग्राउंड अपीयर हो जाएगा आपके स्लाइड में। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड्स ऑल्सो, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, अब बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आई नो मेरे बच्चों को बेसिक फीचर्स तो पता ही होंगे। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइज व्हाट ऑल थिंग्स यू ऑलवेज आस्क फॉर, कि आपको नहीं पता होती है जो चीजें, ठीक है। सो सपोज कर लो ये मैंने एक बैकग्राउंड सेट कर लिया, मैंने आपको टेक्स्ट लिखना सिखा दिया। अब टेक्स्ट लिखने के और भी बहुत तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूं कि मुझे एक सर्कुलर शेप के अंदर लिखना है, तो अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सर्कुलर तो हो नहीं सकता, तो आप आ जाओ इंसर्ट ऑप्शन में। कभी भी आपको कोई चीज डालनी होती है आपके स्लाइड्स में, तो यू यूज द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट, पुटिंग इन, ठीक है। सो इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेप्स पे क्लिक किया, देन मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ओवल शेप चाहिए। ओवल शेप को मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब आप देख रहे हो कि इसका कलर तो ब्लू है, मेरे बैकग्राउंड से कुछ मैच नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। तो शेप फिल ऑप्शन में आप जाके इसका कोई भी कलर पुट अप कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। शेप पे इफेक्ट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक ग्लो इफेक्ट अगर ऐड ऑन किया तो वो ग्लो भी करेगा। अब इस शेप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर विश, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आप चाहते हो कि कोई इमेज है जो आपके लैपटॉप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस इमेज को आपको अपनी प्रेजेंटेशन में पुट अप करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट पिक्चर्स, दिस डिवाइस,
Then you will see lots of images present on my laptop. Similarly on your laptop they must be there. Insert पे क्लिक करते ही आपका इमेज जो है वो पुट अप हो जाएगा. अब इस इमेज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं. एंड मजे की बात ये है बच्चों कि आप इस इमेज का कलर भी बदल सकते हैं. इमेजिन कलर ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, अब जब आप जनरली स्लाइड पे रहते हो ये कलर ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, है ना. कलर ऑप्शन या इमेज को फॉर्मेट करने का ऑप्शन आपको कब दिखेगा? जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं. देखा, इमेज पे क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट नाम का एक टैब अपीयर हो जाता है जहां से आप इस इमेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं. इस इमेज को येलो बना सकते हैं, ब्लू बना सकते हैं, ग्रीन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, you can have so many more variations. कुछ भी, you can change the color of all your images, you can change effects, you can change transparency कि अगर आपको ये as a light background रखना है. ठीक है, then you can change brightness and contrast of the image also. So many things possible. ठीक है बच्चों, so ये थे हमारे कुछ बेसिक चीजें कि आप क्या क्या कर सकते हैं. अब बहुत से बच्चे चाहते हैं कि ये सब तो चलो ठीक है पर अभी भी कुछ खास आर्टिस्टिक नहीं लग रहा, कुछ बहुत ही अपीलिंग नहीं लग रहा, स्लाइड्स को बनाना है, हमें पुट अप करना है, तो ये सब हमें स्क्रैच से डेवलप करना पड़ रहा है. बट बच्चों, यू आर लिविंग इन 2021, सो व्हाई टू बी so dull and boring? You can have so many things available on your internet. और ये कैसे कर सकते हो आप? बहुत सिंपल है. सिंपली गूगल पे जाओ, टाइप करो फ्री पावरपॉइंट टेम्पलेट्स. ठीक है, फ्री पावरपॉइंट टेम्पलेट्स टाइप करते ही आपको मिल जाएंगी ढेरों वेबसाइट जहां से आप पावरपॉइंट के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं. टेम्पलेट्स क्या होती है? ऑलरेडी जिनका बैकग्राउंड अपने आप पहले ही बना हुआ होता है आपके लिए, जो आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन अगर आपको ये देख के अच्छी लग रही है, यू जस्ट सी that you like it or not, go to preview and download. इसके स्लाइड्स जो हैं वो कुछ इस टाइप के दिखेंगे. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड एज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट. डाउनलोड कर लिया आपने, लेट्स ओपन इट. ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी क्रिएटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप इसमें बैकग्राउंड पुटअप करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना टेक्स्ट पुटअप कर सकते हैं. वेलकम निंजाज. ठीक है, this is how that you are going to make. Today we are going to learn about what? Today we are going to learn about fractions. Okay, so हमने लिख दिया today we are going to learn about fractions. Then fractions और integers का difference आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. So basically this is how आपको ऑलरेडी क्रिएटेड डिफॉल्ट टेम्पलेट्स भी इंटरनेट पे मिल सकती हैं अगर आपको मेहनत करके खुद बैकग्राउंड नहीं बनाना है तो. ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट थिंग इज कमिंग बैक टू अवर प्रेजेंटेशन. अब होम टैब पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? न्यू स्लाइड्स, जैसा कि आपने देखा, और स्लाइड्स अगर क्रिएट करनी है. लेआउट, जो मैंने बताया था कि आपको कैसे आपके पेज का व्यू बताता है कि कैसा कैसा हो सकता है. जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हो आपके पास आएगा फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, हाईलाइट, बोल्ड. अब ये बेसिक चीजें तो आपको पता होंगी. किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिसाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव एन effect to it. Otherwise you also get the option to make it uppercase, lowercase or capitalize each word. So many options जो PowerPoint इतना एडवांस है बच्चों कि वो ऑलरेडी आपके लिए रखता है पहले से, आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती. अब अगर आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है, सपोज मुझे लिखना है a डिवाइड बाय b. ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी a डिवाइडेड बाय b? अब मेरे पास डिविजन का सिंबल तो कीबोर्ड पे है नहीं, तो A और B के बीच में जाओ, इंसर्ट सिंबल्स, इक्वेशंस. ठीक है, या फिर सिंबल्स. सिंबल्स में गए, आपको ऑप्शन दिखेगा डिवीजन का, दिखा सिंबल, क्लिक करो, इंसर्ट कर दो एंड देन क्लोज. ये देखो आ गया हमारा डिवीजन का साइन बिटवीन A एंड B. ठीक है, इस तरीके से आप सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हो. वर्ड आर्ट इज लाइक आप बेसिकली डिफरेंट स्टाइल्स में
अपने फॉन्ट को लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स, जैसे आपको ये टेक्स्ट बॉक्स पहले से मिला था, अब आपको चाहिए कि यहाँ पे भी आपको कुछ लिखना है स्क्रीन के नीचे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लो। टेक्स्ट बॉक्स अब आप यहाँ लिख सकते हो कुछ भी इस जगह पे भी, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का भी आप कलर, आउटलाइन, शेप, इफेक्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव रिटन अ टेक्स्ट, अब नेक्स्ट यू वांट कि ये जो है वो सेंटर अलाइंड होना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्लिक करना होता है इस बटन पे। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट को किसी एक जगह पे अलाइन कर देता है, ठीक है, मिडिल से अलाइन कर देता है। लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट जो आपका होल्डर है उससे लेफ्ट अलाइन करता है, राइट अलाइन राइट साइड करता है, एंड दिस इज जस्टिफाई जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके टेक्स्ट को, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाउ कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी पुट अप कर सकते हो। सो ये था आपका एनिमेशंस, ये थे आपके डिजाइन्स। अब डिजाइन्स में जाके भी जो पावर पॉइंट के पास टेम्पलेट्स पहले से क्रिएटेड हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। सपोज आपको ग्रीन कलर का टेम्पलेट पसंद है, आपने अपनी सारी स्लाइड को ग्रीन कलर दे दिया। सपोज आपको ये वाला इफेक्ट पसंद है, तो आपने अपनी स्लाइड्स को ये इफेक्ट दे दिया, ठीक है। सिमिलरली सपोज आपको दूसरा इफेक्ट पसंद है कि आपको इस तरीके से अपना टेम्पलेट रखना है, तो आपने इस तरीके से रख दिया। सो यू हैव सो मेनी डिजाइन्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर पावर पॉइंट, जिससे आप कर सकते हो अपने बैकग्राउंड को ब्यूटीफुल। अब अगर मान लो आपके पास ये सब कुछ नहीं है, यू हैव वेरी सिंपल बैकग्राउंड, ठीक है, तो अब आप चाह रहे हो कि बस मुझे कलरफुल चाहिए और कुछ नहीं। सिंपल है, पेज पे जाओ, राइट क्लिक प्रेस करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन आते ही आपके पास कई सारे कलर्स, सॉलिड फिल से क्या होगा, आपका पूरा पेज सेम कलर का हो जाएगा। ग्रेडियंट फिल से क्या होगा, ग्रेडियंट का मतलब होता है डार्क से लो शेड हल्का होते जाना, तो इस तरीके से आप शेड कर सकते हो। पिक्चर और टेक्स्ट से क्या होता है, आप किसी भी पिक्चर को अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हो इंसर्ट करके, एंड देन आप उसे अपने पेज का बैकग्राउंड बना सकते हो। और पावर पॉइंट के पास पहले से भी कई सारे इमेजेस होते हैं जिनका आप यूज करके बैकग्राउंड बना सकते हो। एंड पैटर्न फिल से आप पैटर्न्स बना सकते हो अपने पेजेस पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल कि आप बैकग्राउंड अपने पेज का कैसा सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके गाइस, सो इस तरीके से बेसिक चीजें तो मैंने बता दी। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैम GIF कैसे अपलोड करते हैं, तो चलो देख लेते हैं। निंजा GIF, ठीक है, निंजा GIF मैंने सर्च किया, इमेजेस पे गए और हमें बहुत सारे निंजास के GIF दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रनिंग वाला निंजा मुझे चाहिए, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, सेव कर लिया, डाउनलोड हो गया। अब अपने प्रेजेंटेशन पे जाओ, इंसर्ट, पिक्चर्स, द डिवाइस, जहां आपने डाउनलोड किया है वहां जाके क्लिक करके इंसर्ट कर लो। ये हो गया आपका GIF अपलोड। इस GIF को आप जहां चाहे वहां पुट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। ओके गाइस, सो इस तरीके से आप किसी भी GIF को, किसी भी इमेजेस को अपने स्लाइड में इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। एंड मेनी मोर थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट योर पावर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो आप 3D मॉडल्स बना सकते हो, आप चाहो तो स्मार्ट आर्ट्स का यूज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट में अनलिमिटेड चीजें होती हैं। यू हैव लिस्ट, कि अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो आप ब्यूटीफुल से इस टाइप से लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए लिस्ट बना के देगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हो कि आपको पिरामिड बनाना है, आपको शो करना है हायरार्की, अगर आप चाहते हो साइकिल शो करना है, प्रोसेस शो करना है, या फिर रिलेशनशिप शो करना है, मेनी ऑप्शंस आर देयर, जिसके थ्रू आप कई सारे स्मार्ट आर्ट्स को, ऑलरेडी क्रिएटेड स्मार्ट आर्ट्स को यूज करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हो। ओके गाइस, सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों का यूज करके अपने पावर पॉइंट से ही एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन
बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बना सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं दे आर ऑलवेज राइट अलाइंड। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज होती है लेफ्ट साइड में। तो व्हाट आई डू, मैं अपने प्लेस होल्डर्स को हमेशा राइट अलाइंड रखती हूँ, ओनली टिल राइट साइड। सिर्फ यही लिखती हूँ, इसके आगे मैं कुछ लिखती ही नहीं लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेरी इमेज होती है, मेरी वीडियो चलती है कि नहीं। सो इस तरीके से आप भी अपने प्लेस होल्डर को कहीं भी अलाइन कर सकते हैं टू गिव अ व्यू। ठीक है, जिस टाइप का व्यू आप देना चाहते हैं उस टाइप का व्यू आप दे सकते हैं अपने स्लाइड्स को। ओके गाइस, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग पावर पॉइंट्स बनाने के लिए। वैसे पावर पॉइंट को अगर डिटेल में समझाया जाए तो फिर बहुत ही लंबी सीरीज सिर्फ पावर पॉइंट पे भी बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी टाइप से, आपके किसी भी इक्वेशंस। या वन मोर थिंग, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट इक्वेशंस। सपोज आपको फ्रैक्शंस एंटर करना है, आप कैसे एंटर करोगे? इंसर्ट सिंबल्स इक्वेशंस, ठीक है। देन हियर यू कैन टाइप योर इक्वेशन, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट मोर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कई सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ इक्वेशंस। यू ऑल्सो गेट मेनी टाइप ऑफ सिंबल्स, ठीक है। Area of circle, binomial expansion of sum, Fourier series, Pythagoras theorem, a quadratic formula, many more thing। insert new equation करने पे भी आपको ऑप्शंस आएंगे फ्रैक्शंस का। ये देख रहे हो फ्रैक्शंस में क्लिक किया, आप सेलेक्ट कर सकते हो बॉक्स और फिर बना सकते हो एक फ्रैक्शन 2/3। ये रहा मेरा फ्रैक्शन। सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कर सकते हैं बच्चों। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही सीखते हैं। देन कमिंग बैक, यप, सो गाइस आई होप कि आपको बेसिक चीजें तो पावर पॉइंट की समझ में आ गई होगी। एंड पावर पॉइंट का यूज तो समझ लो बच्चों कि बहुत ही ज्यादा होता है आपकी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सो नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू ऑल। आपको एक ब्यूटीफुल सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो आपका टास्क है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना है और मुझे मेल करना है ऑन दिस ईमेल आईडी, सो दैट आई कैन सी कि सारे बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आया कि नहीं आया, ठीक है गाइस। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आपके एग्जाम्स है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली स्किप दिस। ये कोई जनरल एक्टिविटी, कोई कंपल्सरी एक्टिविटी नहीं है, इट इज जस्ट for you so that you can learn making PowerPoint presentations. Okay guys, so that's all my ninjas for today. Don't forget to like the video if you enjoyed today's session and subscribe कर लो चैनल को अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है। Okay guys, और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ आप बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर सकते हैं on the Vedantu app in Vedantu Pro subscription with unlimited live classes, all the recordings, notes, doubt solving and revisions, everything at one place। और इसे एनरोल करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। और बच्चों आज आखिरी दिन है 50% का डिस्काउंट लेने के लिए, तो जल्दी से डिस्काउंट अवेल कर लो बच्चों। 50% का ऑफर है, go for it today itself। Okay guys, so that's it for the session। Thank you my ninjas, कल फिर मिलते हैं। Bye bye guys।